आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का कल राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई का 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा ढेर। मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका। और खूंटी के डेविड मुंडा और अजित नाग एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुए चयनित। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कल रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पैतृक गांव नेमरा में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम जोहार के लिए नेमरा गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां आमजन से लेकर अति विशिष्ट लोग भी शामिल हुए। दिशोम गुरु के अंतिम दर्शन के दौरान ग्रामीणों ने फूलों की बौछार के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुबोधकांत सहाय, सांसद पप्पू यादव, सुदेश महतो सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि झारखंड राज्य की परिकल्पना का श्रेय गुरु जी को जाता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद उनको सत नमन करना चाहता हूं। और सच कहिए तो जो आज झारखंड अलग राज्य का जो परिकल्पना थी, जो पूरी हुई, उसका श्रेय कई लोग हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। सरायकेला खरसावा के एशिया भवन आदित्यपुर में उद्योग भारती और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन एशिया द्वारा दिवंगत जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर एशिया के अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी। साहूकारों के खिलाफ आंदोलन करने वाला व्यक्तित्व है। कैसे आदिवासी समाज को और पूरे झारखंड को संरक्षित करते हुए एक अलग राज्य की नींव डाली और पूरे झारखंड पर उनको गर्व है। और आज एक झारखंड ने अपने महान सपूत को खो दिया और हम लोग उनकी कमी, उसकी भरपाई नहीं कर सकते। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल देर रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 लाख रुपए का कुख्यात इनामी पीएलएफआई नक्सली मार्टिन केरकेट्टा मारा गया। इस मुठभेड़ में 2 से 3 अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट प्राप्त करने की एक नई सुविधा शुरू की है। नई आउटरीच नीति के तहत ईमेल अलर्ट सेवा की सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थान वेबसाइट ra-upsc@gov.in पर सदस्यता अनुरोध यूपीएससी भर्ती अलर्ट विषय पंक्ति के साथ अनुरोध भेज सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि यह नई पहल असमानता के मुद्दों को दूर करेगी और जरूरतमंद, योग्य तथा अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों तक पहुंच आसान बनाएगी। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण रेखा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। पुंछ क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन संबंधी मीडिया रिपोर्टों के बाद सेना का ये स्पष्टीकरण आया है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर गोड्डा जिले के शहीद निर्मल महतो प्रशिक्षण केंद्र में कल हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों और अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में ई धागा, हैंडलूम ब्रांड, MQDRA योजना, बीमा योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी और प्रदर्शनी तथा क्विज का आयोजन भी होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पाकुड़ जिले की ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन के साथ साथ स्वावलंबन के लिए वरदान साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन का काम कर रहा है। इस योजना के तहत गांव की महिलाओं को जूट उत्पादन उद्यमी प्रशिक्षण देने का काम RCT ने किया है। गांव की महिलाओं को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जूट से बैग, डोरमेट, आभूषण बनाने का हुनर सिखाने का काम किया है, ताकि वे हुनरमंद बनने के बाद जूट से बने सामानों को बनाकर बाजारों में बेच सकें। RCT प्रशिक्षित इन महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की कार्य योजना भी तैयार कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के कीताडीह में एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि 1 महीने पुराने विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और फिलहाल छापेमारी तेज कर दी गई है। कीताडीह में एक रवि यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। पिछले 1 महीना पहले किसी व्यक्ति से इसकी झगड़ा हुआ था, उसी की तरफ इशारा है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय नेंगटा साई के विद्यालय से लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने प्रसेनजीत सरदार, अभिजीत जेना और राजेश नायक को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 3-3 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर 9 अगस्त तक कोल्हान और संताल क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में भी बारिश का अनुमान है। कुछ खेल खबरें। खूंटी जिले के 2 रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा और अजीत नाग का चयन एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह प्रतियोगिता 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर में आयोजित होगी। दोनों खिलाड़ियों ने कोलकाता में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शानदार प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह बनाई। उनके इस चयन से खूंटी और झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। रांची के खेल गांव में 6ठे CISCE रीजनल एथलेटिक मीट की शुरुआत कल हुई, जिसमें बिहार और झारखंड के लगभग 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। गुरुजी शिबू सोरेन के आकस्मिक निधन के कारण उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया गया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रतियोगिता की सांकेतिक शुरुआत मशाल जलाकर की गई। 3 दिवसीय इस आयोजन में अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने पहले दिन दमदार प्रदर्शन किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नेमरा में शांत हुई संघर्ष की लौ। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, पंच तत्व में विलीन गुरुजी, अंबर रोया धरती निःशब्द। हिंदुस्तान ने लिखा है, CBSE बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी, अपार ID बनाना अनिवार्य नहीं होने पर परीक्षा में परेशानी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, उत्तरकाशी में जल प्रलय, बादल फटने से 4 की मौत, सेना के 9 जवानों समेत 60 से अधिक लापता। और अब अंत में मुख्य समाचार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का कल राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। PLFI का 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार्टिन केरकेटा ढेर। मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका। और खूंटी के डेविड मुंडा और अजीत नाग एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुए चयनित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।